कभी बिजली आती है, कभी बिजली आती है और कभी बिजली चली जाती है। ऐसे ही आज शिव भगवान कभी धूप प्रकट कर रहे हैं और कभी छाया दे रहे हैं। कभी क्या, कभी धूप दे रहे हैं और कभी छाया दे रहे हैं। और जो छाया देते हैं वो हमेशा हमेशा के लिए क्या देते हैं बताओ ना, नहीं पता। भक्ति देते हैं। क्या देते हैं? भक्ति देते हैं। आनंद रहता है वहाँ परमानंद रहता है, और जहाँ परमानंद रहता है वहीं भोलेनाथ का वास रहता है, वहीं भोलेनाथ का वास रहता है। तो आइए भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण। उधर से महाराज ध्यान से सुनना कथा को। आज इसी में माता पार्वती की भी कथा प्रारंभ होने वाली है, जय हो। लेकिन ध्यान से सुनना पड़ेगा। रजनी जी, आप सभी जितने यहाँ विराजमान पीछे, लेकिन हम देख रहे हैं आज सभी बड़े आनंद में कथा सुन रहे हैं। राहुल जी सामने आओ, हमारे सामने बैठो। इसी प्रकार जब कामदेव जब हठ योग करने लगे तो उन्होंने कहा तुम्हारा जो हठ योग है उस हठ योग के कारण मैं अपनी अगली भी रचना रचूंगा। उधर से विष्णु देव अर्थात भगवान विष्णु और देवता इंद्रादि देवी देवता अपनी रचना रच रहे। कैसे ना कैसे भगवान शिव का विवाह होना चाहिए, लेकिन वो कैसे हो सकता है? आप एक बात तो बताइए महाराज, किसी का पहली बार जब विवाह होता है और वह विवाह होने के बाद वह देवी पूर्ण हो जाते हैं तो उसके जीवन में दोबारा विवाह करने का संघर्ष नहीं हो पाता महाराज। उसके जीवन से पूछ करके देखिए, जिसके जीवन में एक बार जल अग्नि का साक्षात देवताओं के बीच में यज्ञ जल को परिक्रमा लेकर के 7 फेरे अर्थात 4 परिक्रमा करता है। आप कहोगे महाराज 4 परिक्रमा क्यों, 7 परिक्रमा होती है, लेकिन 7 परिक्रमा नहीं होती कभी भी, 7 वचन होते हैं। जय हो। 7 वचन होते हैं, लेकिन 4 परिक्रमा होती है महाराज। तो कौन कौन सी परिक्रमा होती है बता सकता है क्या कोई? फेरे भी तो सबके पड़ रहे होंगे, लेकिन हमारे गौरव का फेरे नहीं। आज व्यासपीठ से कहते गौरव जी मुख्य यजमान आप हो आज, लेकिन कल्याण जरूर होगा, हम अपने वाणी से कह रहे हैं। लेकिन ब्राह्मण देवता ने आपको बताया नहीं था कि कौन कौन से परिक्रमा होती है। राहुल जी कौन कौन सी परिक्रमा होती है? 4 बताओ ना, नहीं पता? कोई बता सकता है इधर भी महाराज? बताओ। हैं? देखा, ये लोग कह रहे मेरा तो ब्याह भी नहीं हो रहा, किसी को भी नहीं पता, लेकिन हम बताएंगे। हम तुम्हें बताने के लिए तो आ रहे हैं ना। 3 परिक्रमा जिसने हमें इस संसार में जन्म दिया है वह कौन है महाराज? कौन है? संगीत चलते रहना चाहिए। इस संसार में किसने जन्म दिया राहुल जी? माता पिता। पहली जो परिक्रमा होती है वो माता पिता के ऋण की होती है, लेकिन
माता पिता की परिक्रमा के बाद दूसरी परिक्रमा कौन सी होती है महाराज? बताइए ना। है गुरु की, बहुत सुंदर, गुरु की परिक्रमा होती है। और महाराज तीसरी परिक्रमा कौन सी होती है? बताओ ना। नहीं, अरे राहुल जी, तीसरी परिक्रमा हमारे देवता पितरों की परिक्रमा होती है, पूर्वजों की। और महाराज राहुल जी ध्यान से सुनना, जैसे आपके जीवन में कोई महान पुरुष आया था ऋषिकेश में, ऐसे ही इस बटुकेश्वर महादेव ने किसको बुलाया? बताओ किसको? अरे एक बार परीक्षा लेके तो देखो, यहाँ की परीक्षा लेके तो देखो, हम परीक्षा में पास होते या फेल होते हैं। भाई आपकी भक्ति है, आपकी विद्वता है, तो यहाँ की परीक्षा लेके तो देखो एक बार। बोले गुरुदेव महाराज की। लेकिन चौथी परिक्रमा कौन सी होती है? जल अग्नि को साक्षी मान करके चौथी परिक्रमा किसकी होती है? जल अग्नि की होती है हमारा। जो संसार में अग्नि का सहारा मिलता है और जो संसार को चलाने वाला जल होता है महाराज। ये 4 परिक्रमा होती है। बताइए ना, पता है? 4 परिक्रमा ये ऐसी परिक्रमा है जो हमारे जीवन का उद्धार होता है। क्यों? इस संसार में माता पिता से बड़ा कुछ नहीं होता। जो बुजुर्ग लोग आप बैठे हमारे सामने, ध्यान से सुनना। इस संसार में माता पिता से बड़ा कुछ नहीं होता, और जिसने अपने माता पिता को समझा नहीं, वो जीवन में चाहे कितना भी भजन कर ले, वो संसार का सुख कभी भोग नहीं सकता हमारा। बोलिए अपने अपने माता पिताओं की जय। और क्या होता है महाराज? कथा भी चल रही, लेकिन दिशा भी हम आपको बता रहे। माता पिता का इतना बड़ा हमारे ऊपर ऋण होता है जो 7 जन्म तक भी नहीं उतार सकते। ऐसे ही इस संसार में प्रकाश देने वाला, अंधकार को खत्म करने वाला गुरु होता है। जीवन में कभी भी गुरु का ऋण नहीं उतार सकते महाराज। लेकिन आज इस संसार में जब हम बैठे हैं तो किसकी कृपा से बैठे हैं? बताओ ना महाराज। राहुल जी, किसकी कृपा से बैठे हैं? पूर्वजों की कृपा से, देवता पितरों की कृपा से। क्योंकि हम कहने लग गए महाराज, अरे राहुल, हमें राहुल के घर जाना है। कोई नहीं बता सकता। ये बताइए कौन सा राहुल है? हमारे गांव में तो राहुल बहुत सारे, लेकिन राहुल के पिता का क्या नाम है? लेकिन जब हम राहुल के पिता का नाम लेंगे, एकदम बता देंगे उसका घर वहां है। ऐसे ही जब संसार में कृपा होती है, देवता पितरों की कृपा से होती है महाराज। और जब देवता पितरों की विशेष कृपा होती है तो संसार का सुख प्राप्त हो जाता है महाराज। तो आइए, कैसे प्राप्त करनी है? ये कथा कोई साधारण कथा नहीं है। बताओ कौन सी कथा है? ये शिव पुराण की कथा है। शिव महापुराण। कैसे? भजमन नारायण नारायण नारायण, ओम भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, गुरुजन नारायण नारायण नारायण। इसी प्रकार उधर ये सुंदर अति शोभन। ऐसे ही जब
कामदेव नहीं माने, उधर से देवता तैयारी कर रहे हैं महाराज। ध्यान से सुनना, लेकिन कथा प्रारंभ हो चुकी है माई की भी। उधर से देवता रचना रच रहे कि भगवान सदाशिव जो अकेले रहेंगे तो संसार में कोई सुख देने वाला नहीं मिलेगा। जब तक आदि शक्ति उनके पास नहीं पहुंचेगी, जब तक इस संसार में कैसे शिव और शक्ति होगा महाराज। जब तक हम भगवान शिव के सामने उनके विवाह की बात ना करेंगे, उनके विवाह की बात नहीं करेंगे, तो उनका जो क्रोध है वह क्रोध कैसे शांत होगा महाराज, बताओ ना। जैसे जब पति को भयानक क्रोध आता है, जब पति को भयानक क्रोध आता है, उसके सामने चाहे कोई भी आ जाए उसका क्रोध शांत नहीं होता। लेकिन जब उनकी अर्धांगी उनके सामने पहुंच जाए, क्या करके 16 श्रृंगार करके, सुंदर साड़ी, सुंदर श्रृंगार, सुंदर वस्त्र, और जब उनका शरीर का सौंदर्य हो जाता है और कहती है, अरे सुनो ना, अरे सुनो ना, इतने में ही उसका पति नरम हो जाता है। इतने में ही फिर वही नारी अपने पति से जो कहेगी, उसका पति सोचने लग जाएगा, अरे जो मैं उसकी बात नहीं मानूंगा मुझे शाम को रोटी भी नहीं मिलेगी। है या नहीं है महाराज? ऐसे ही जब देवता रचना रच रहे थे महाराज, भगवान शंकर का विवाह होना बड़ा अनिवार्य है। उसी प्रकार नारद जी ऐसे कहने पर समुद्र रुद्र के क्रोध अग्नि रूप वानर को धारण करना स्वीकार लिया। उधर से कामदेव भगवान शंकर के सामने खड़े खड़े उनके क्रोध को देख रहे, उधर से ज्वाला माला ओम से प्रकट होकर के जलाशंसी का दहन करने लग गया। लेकिन महाराज देवेंद्र जी ध्यान से सुनना, उधर से भगवान शंकर की जो ज्वाला सती के प्रति तेज अग्नि जली हुई थी, उधर से वह अग्नि कौन समा रहे थे बताओ ना? कामदेव समा रहे थे। वह दिव्य रूपधारी समुद्र मुझे रक्त में मैंने तुमसे प्रसन्नता पूर्वक कहा। उधर से ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे, उधर से कामदेव अपना कार्य कर रहे। लेकिन तात समुद्र के तुम बड़े बुद्धिमान, संपूर्ण लोकों में हितकारी। वो कैसे? जब देवता की प्रसन्नता में, देवताओं की प्रसन्नता में शंकर सेचवाना होने लग गए और रूप को बदलने वाले, रूप को धारण करने वाले लेकर के जलाधार में चले गए महाराज। जैसे ही वह जलाधार के पास पहुंचे, कौन? देवतागण। उधर से जगत में दया आने लग गई महाराज। जैसे ही महेश्वर का क्रोध को वांग वक्ता रूप धारण करके मुख से ज्वाला प्रकट हुई, उधर से प्रकाल धारण करते हुए कामदेव कांपने लग गए महाराज। कौन कांपने लग गए महाराज? कामदेव कांपने लग गए। लेकिन उधर से सरस्वती जम्मे शंकर के इस अद्भुत क्रोध को छोड़
तुम्हारा जल प्रतिदिन इसका बलपूर्वक जो मैंने देखा था मैं नहीं टिक पाऊंगा। उधर से कामदेव अपनी आत्मा से अर्थात जो उनकी शक्ति की लीला चल रही देवताओं से कहने लग गए, मैं प्रभु शिव की इस क्रोध को सहन नहीं कर पा रहा हूं। प्रभु शिव मुझे भस्म कर देंगे। लेकिन उधर से देवता कह रहे जब तक हम उनकी तैयारी कर रहे शांत होने की, चाहे कैसा भी कामदेव आपको रचना कितना भी शरीर पे पीड़ा क्यों ना लेना पड़ जाए, लेना पड़ेगा, नहीं तो संसार समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही जब भक्त के अंदर कोई भयानक से भयानक बवाल उत्पन्न होता है वो भगवान शंकर की शरण में जाता है। लेकिन वो शंकर की शरण में कैसे जाता है? जब उन पर उनके ईश की कृपा होती है। अब वो कृपा कैसे होती है? भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। ओ भजमन नारायण नारायण नारायण। उधर से कामदेव अपनी रक्षा के लिए देवताओं से प्रार्थना कर रहे। उधर से देवता रचना रच रहे थे लेकिन कोई भी मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा था। जब दयाना अदृश्य हो गया, रुद्र उस क्रोध अग्नि के भय से छूटकर, अब वो कैसे? उधर से उस जल का क्षेत्र शिव की तरंग पर आया। हमने बताया था जो गंगा की धारा शुरू में बताया ना महाराज, जैसे गंगा के पास जाने से शांति मिलती है, उधर से वे देवता उस गंगा अर्थात उस दगा अग्नि जला गंगा के पास जाकर के प्रार्थना कर रहे, माँ प्रभु शिव की गुरु अग्नि को शांत करना है। उन्होंने कहा जाओ मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ। उधर से माँ ने अपना स्वरूप लेकर के भगवान शंकर के सामने प्रकट हुई। प्रकट होने के बाद जैसे ही भगवान शंकर की त्रिक अर्थात तीसरी दृष्टि के सामने जल का छींट लगा, उतने में भगवान शंकर का जो भयानक स्वरूप था वह शांत होने लग गया महाराज, और कहा मुझे अनुभव हो रहा है। माँ ध्यान से सुनना, मुझे अनुभव हो रहा है कि संपूर्ण की जगत शक्ति मेरे लिए कोई प्रार्थना कर रही है, मेरे लिए कोई रचना रच रही है। और महाराज वह कौन सी रचना? कौन सी रचना? माता पार्वती की महाराज, माता पार्वती की रचना। उन्होंने नारद जी ने बोले दयानिधे मदन दहन के पश्चात गिरिराज नंदनी पार्वती देवी ने कहा वे अपनी दोनों सखियों के साथ जैसे शिव को मिलान, शिव को शांत करने के लिए देवता माता के पास उधर से प्रार्थना करने लग गए। उधर से भगवान शंकर को शांति प्राप्त होती चली गई। कहते हैं शांति माँ गंगा के द्वारा हुई। फिर कहा भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण,
भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। जैसे ही महाराज ध्यान से सुनना, माता पार्वती की भी कथा प्रारंभ हो चुकी है। आगे आगे आप सब इतने तैयारी करो, काय की बताओ ना, काय की तैयारी करोगे? बारात में किस किस को जाना है? बारात में देवेंद्र हाथ खड़ा करो, सब चलेंगे। बारात में किस किस को जाना है? हम भी जाएंगे। तैयारी करो ना, मैं भी जम्मा। तैयार होके आना। कोई भी अच्छे वस्त्र पहन के नहीं आया है। और आज देखो, चाहे पुरुष हो चाहे नारी हो, लेकिन भगवान शंकर की बारात में कौन कौन डांस करेगा? जय हो, खुल के करना महाराज, जय हो। खुल के। ब्राह्मण देवता अपनी तैयारी भी कर लो, इतने लगन पत्रिका की। मुकुल शास्त्री को कह दो, फेरों की भी तैयारी कर लेना। उधर से भगवान शंकर के नेत्र से उत्पन्न अग्नि कामदेव को दग्ध किया, और वहां से अद्भुत शब्द प्रकट हुआ, जिससे सारा संसार, सारा आकाश गूंज उठा महाराज। पूरा संसार गूंज उठा, और शब्द, एक महान शब्द के साथ ही कामदेव को दग्ध हुआ। भयभीत और व्याकुल हुई पार्वती दोनों सखियों के साथ अपने घर चली गई महाराज। ध्यान से सुनना, उस शब्द से परिवार सहित हिमवान भी बड़े विष में पड़ गए, और वहां से गई। अपनी पुत्री का स्मरण करके उन्होंने बड़े कलेश से हुआ। जैसे इतने में माता पार्वती दूर से आती हुई दिखाई दी, शंभू के विहार से हो रही थी। अपनी पुत्री को अत्यंत विडल होने लग गई महाराज। जैसे हम अपनी पुत्री का कोई विवाह करता है, अपनी पुत्री का विवाह करता है, तो 2-2.25 महीने तैयारी करने लग जाती है। लेकिन उधर से माता पार्वती शिव को पाने के लिए क्या कर रही महाराज? बताओ ना। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः मिलकर के शिवाय, बोले। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।